सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने घर में मस्त होंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल से तो पता लगे क्या होगा। आज का वीडियो का टॉपिक है कि आपके साथ आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, ये इस वीडियो का टॉपिक है। मैं आपको गाइडेंस, रेमेडीज सब इस वीडियो में दूंगा, गाइडेंस भी दूंगा। गाइडेंस के लिए हम स्पेशल कार्ड्स का यूज़ करेंगे, सभी कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं ये आपके भगवान की, आपके एंजल्स गाइड्स की मर्जी थी कि आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कमेंट करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, तो अभी बढ़ते हैं पाइल सिलेक्शन की और मैं पाइल सिलेक्शन के लिए और 2 कार्ड्स निकालूंगा। ओके, फाइल सिलेक्शन के लिए मैं यहाँ पर से ही 2 कार्ड्स निकालता हूँ। आपको जो भी कार्ड की एनर्जीज अच्छी लगती है, फील होती है, उसे आपको पिक करना है। ओके, मतलब जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, अपनी ओर बुला रहा है, आपको वही कार्ड पिक करना है, वही आपकी पाइल होगी। ओके, ये पाइल 1 है। ओ माय गॉड, देखो यहाँ पर लोटस है और हमारे पास आज लिली मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ, ये यूनिवर्स का साइन हो सकता है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर शेयरिंग, दोनों कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं। गाइस, ये आपकी पाइल है, आपको इन दोनों में से किसी एक कार्ड को पिक करना है। आप जो भी कार्ड पिक करोगे वही आपकी पाइल रहने वाली है। थोड़ा सा मेडिटेट करिए, भगवान जी से पूछिए और अपनी पाइल पिक कर लीजिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स है और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों के दोनों क्वीन आए हैं आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है, ये अंत तक ज़रूर देखना। गाइस, मगर इस लिली की बात करूँ तो ये लिली जो है मैंने अपने गार्डन में उगाया हुआ है, एक टब के अंदर। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अभी तो ये बंद हो गया है, वरना ये ऐसा पूरा खिला हुआ था, अभी बंद हो गया। इसकी स्मेल लेकर देखिए आप, बहुत ही सुंदर स्मेल है, स्वीट सी, बहुत सुंदर स्मेल है ना? आई होप आपको आई होगी स्मेल। चलिए, मैं आपका पहले ऑरा क्लेंस कर लेता हूँ। यहाँ पर जो भी लोग हैं, भगवान जी उनका ऑरा क्लेंस करने में मदद करिए। थैंक यू सो मच, 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 थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अपनी पाइल पिक कर ली होगी। चलिए, अब हम पाइल नंबर 1 के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो हाय पाइल नंबर 1, अगर आपने इस रिसेप्टिविटी के कार्ड को पिक किया है तो ये कहीं ना कहीं आपकी ही रीडिंग है। चलिए जान लेते हैं। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि आप ही की रीडिंग है। और अब चलिए जान लेते हैं कि आपका आने वाला समय, नियर फ्यूचर कैसा हो सकता है। ओके, मैं आपको पहले एनर्जी चेक दूंगा इन कार्ड से। अगर आपकी एनर्जी एटलीस्ट 40% मैच करती है अभी मैं जो बताऊंगा उसमें से, तो समझ जाइएगा ये आप ही की रीडिंग है, वरना आप पाइल नंबर 2 को भी चेक कर सकते हैं। हे यूनिवर्स, गाइड करें। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी मेहनत, मेरी रीडिंग। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 पीपल, आप ना चीज़ों को जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हो। लोगों की नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी आप पे जल्दी असर डालती है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों को, अगर किसी के साथ बुरा हो रहा हो तो आप देख नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपके मन पे असर पड़ेगा वो, मतलब आपको खुद भी आपको बुरा लगेगा। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज भी डाउन चले जाएंगी, आप उसके बारे में सोचते जाएंगे। मुझे यहाँ बहुत जल्दी, देखो टावर का कार्ड है, मुझे यहाँ ना आप बहुत जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर रहे हो आप चीज़ों को। आसपास चाहे पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी हो, आप बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हो सब चीज़ें। ठीक है, मेन टाइम से शुरू करेंगे हम। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको आपके करंट एनर्जीज बताऊंगा और फिर आपके साथ क्या होने वाला है हम उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको कार्ड शफलिंग देखना पसंद है तो आप देखिए, वरना आप टैप टैप करके स्किप भी कर सकते हैं। ओके ओके, ये कार्ड आना ही चाहता था, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, व्यूअर्स को गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। व्यूअर्स के साथ ऐसा क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए।
इसके साथ क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है वी हैव 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। चाहे यहाँ पर अब जो भी रीडिंग देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप बाहर से सख्त बनने की कोशिश करते हो, पर अंदर ही अंदर आप मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओपन है, आप जल्दी से चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं, मुझे ये फीलिंग आ रही है बार बार। गोइंग विद द फ्लो। ओके, यहाँ से देख लेते हैं मेरे हैंडमेड कार्ड से। पाइल नंबर 1 के साथ ऐसा क्या होने वाला है आने वाले समय में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। पाइल नंबर 1 के साथ क्या कुछ हो सकता है आने वाले समय में, प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू सो मच। द एम्प्रेस। ओके, यहाँ से निकाल लेते हैं और थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए, क्या कुछ गाइडेंस है पाइल। ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं, 3 आए हैं, चलिए ले लेते हैं 3 कार्ड्स। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। थैंक यू सो मच। गाइस, अगर आप मुझसे जुड़े हैं कई समय से तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपके लिए ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए आपसे। और आई होप आपने मेरी बाकी वीडियोस भी चेक की होगी, अगर नहीं की है तो प्लीज़ उसे जाकर चेक करिएगा। काफ़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, प्लीज़ चेक करिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ से देख लेते हैं कि क्या होने वाला है पाइल नंबर 1 के साथ। थैंक यू सो मच। गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ कुछ बातें रेजोनेट करे और कुछ बातें ना करे, तो आप ना बिल्कुल एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज यहाँ ज़रूर मिलेगी। ओके, चलिए काफ़ी सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं हमने, अब चलिए जान लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज़। अगर ये एनर्जीज़ जो मैं बताऊंगा आपसे एटलीस्ट 40% मैच करती है तो समझ जाइएगा ये आप ही की रीडिंग है, वरना आप पाइल नंबर 2 को भी चेक कर सकते हैं। ओके, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इन सबको हम साइड में रख लेते हैं, बाद में देखेंगे। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, 3 ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ धोखेबाजी की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पर आप ही लोगों को किसी ने अपनों ने धोखा दिया है, मुझे ये नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपके घर में, मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके घर में आपको न्याय ना मिला हो, आप न्याय की खोज कर रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन अपने हक के लिए सबको खुद ही लड़ना होता है। ठीक है, हो सकता है आपके घर में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो रहे हो। यहाँ मुझे गैदरिंग की भी एनर्जी नज़र आ रही है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ सबसे पहली बात यहाँ स्ट्रॉन्ग धोखे की एनर्जीज नज़र आ रही है। ओके, जिसको आपने
आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया, मुझे ऐसी नज़र आ रही है। और ये कहीं ना कहीं जस्टिस से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आपको न्याय नहीं मिला हो सकता है। यहाँ कई लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हो, ऐसी एनर्जीज आ रही है मुझे, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ इश्यूज चल रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब यहाँ मुझे गैदरिंग की भी एनर्जीज नज़र आ रही है। हो सकता है यहाँ भी कई लोगों की शादी की एज हो गई हो, कई लोग अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो, ऐसी एनर्जीज में ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। कहीं ना कहीं किसी के घर में शादी फिक्स हुई हो, कहीं ना कहीं गैदरिंग हो रही हो। यहाँ हो सकता है किसी के घर में शादी आने वाले ही हो, लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है। यहाँ पे मुझे गैदरिंग की एनर्जी नज़र आ रही है, मतलब कई सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है, ठीक है। कई लोग यहाँ अपने काम के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। करियर रिलेटेड बताओ तो जो भी उनका काम है उसके ऊपर वो एकदम अपनी मतलब 100% डालने की कोशिश कर रहे हैं। करियर में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट के नेगेटिविटी को भूल के वो लोग कहीं ना कहीं करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। 5 यहाँ पर 5 नंबर जो है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शाता है। तो हो सकता है किसी के अभी मन में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, किसी के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो। अगर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने हो सकता है किसी अपने का दिल दुखाया हो अपने कुछ शब्दों से, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया है, अगर आपने किसी को कुछ अनजाने में भी बोल दिया है तो उनसे प्लीज़ आप माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी कह दीजिए, ठीक है। माफ़ करने वाला ही बड़ा होता है, याद रखना। तो आप उनसे सॉरी कर दीजिए, उनसे सॉरी बोल दीजिए आप। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो जाने अनजाने में, याद करिए कहीं आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया अनजाने में, ठीक है। और मैं बात करूँ यहाँ पर तो हो सकता है यहाँ मुझे पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द नज़र आ रहा है किसी के। ऐसा हो सकता है यहाँ कई लोग लीडरशिप पोजीशन में किसी जॉब में प्रमोशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ करियर रिलेटेड बहुत नज़र आ रहा है, ठीक है। करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सपने बनाए रखे हैं पर उस पर वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है, ये नज़र आ रहा है, ओके। अगर मैंने जो बताया आपसे एटलीस्ट 40% रेजोनेट हुआ गाइस तो समझ जाना कि ये आप ही की रीडिंग है, ओके। हो सकता है यहाँ करियर में किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ पर मुझे फ्रूट्स नहीं मिल रहे, भगवान जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत के बावजूद भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। हो सकता है कोई लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो पर उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे, ऐसा भी हो सकता है, ओके। चलिए जान लेते हैं। आई होप आपसे एनर्जीज जो मैंने बताया एटलीस्ट 40% कुछ ना कुछ मैच की होगी, और अगर नहीं की है तो आप पाइल नंबर 2 को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में हमने देखा था टावर का कार्ड आया था, तो हो सकता है अभी आपके लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुझे चैलेंजिंग नज़र आ रही है। हो सकता है आप अभी सबसे अपना लोएस्ट पोजीशन में हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आपके लाइफ में ना जल्द ही कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, क्योंकि 10 के बाद क्या आता है, ये हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब वापस से न्यू स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपके बहुत सारे लोगों के लाइफ में यहाँ न्यू बिगनिंग हो सकती है। अब किसी का एकदम ज़्यादा डाउनफॉल हो गया, अब डाउनफॉल के बाद क्या होता है, धीरे धीरे और एम्पायर बढ़ते जाता है ना आगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ मुझे कई लोगों के लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आती हुई नज़र आ रही है, न्यू आइडियाज़ उनको आ रहे हैं, वो कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ओके। यस, अब जान लेते हैं हमने जो आपके लिए कार्ड्स निकाले थे उनमें से आपके लिए क्या आया है, आपके साथ आगे क्या होने वाला है, इसके ऊपर ये रीडिंग थी। तो चलिए जान लेते हैं। मैं पहले कार्ड्स दिखा देता हूँ आपको। हमारे पास है द हेरोफेंट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। कार्ड्स अच्छे आए हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। ओशो से भी देख लेते हैं क्या आया है आपके लिए। इनको यहाँ रख देता हूँ साइड में। हमारे पास है ऑर्डिनरीनेस, क्रिएटिविटी, इनर वॉइस, इंटेंसिटी एंड द रेबल, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे से। आज का सेटअप कैसा लगा आपको बताइएगा। मेरे पास ना ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे वीडियो शूट करने में, पर मैं कैसे भी करके आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता हूँ।
ठीक है, चलिए जान लेते हैं हम बाकी के कार्ड्स, और जो निकाले थे हम आपके लिए बाद में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके लाइफ में अभी हो सकता है आप हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके माइंड में। कोई दो चीज़ को लेकर हो सकता है, कई चीज़ों को लेकर आपके माइंड में काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ कन्फ्यूजन है जिस चीज़ को लेकर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सकता है करियर में आपको कुछ प्रॉब्लम हो, या आपके लव लाइफ में, या घरेलू कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आपको ना किसी गुरु के पास जाना चाहिए। अब गुरु के पास यानी ऐसे नहीं, अपने मेंटोर से, आप जिस पर भी ट्रस्ट करते हो ना, उनसे ना आपको थोड़ा बहुत सलाह मशवरा करना चाहिए, ठीक है। यस, आपको उनकी सलाह लेनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स लोग कैसे अपने टीचर्स लोगों से अपने डाउट पूछते हैं, वैसे ही आपको जो भी आप पर्सन पर ट्रस्ट करते हो ना, उनसे थोड़ा बहुत आपको सलाह लेने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो आपको गाइड करेंगे। आप हो सकता है यहाँ कई लोग टैरो रीडिंग करवा रहे हो, अपनी किसी के पास टैरो रीडिंग करवा रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, या हो सकता है किसी के हेल्थ में प्रॉब्लम हो, यहाँ पर डॉक्टर के पास जा रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपके आने वाले समय की बात करूँ, आपके साथ क्या हो सकता है मैं बताऊंगा। तो आप किसी से एडवाइस ले सकते हो। सबसे पहली बात, आप किसी टैरो रीडर के पास जा सकते हो, किसी डॉक्टर के पास जा सकते हो, या यहाँ स्टूडेंट से तो हो सकता है अपने टीचर से कुछ डिस्कस करे, या करियर रिलेटेड हो सकता है कुछ जो भी जॉब करते हैं वो किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने मेहनत तो काफ़ी की है, आप जस्ट अपने रिजल्ट्स का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर पेशेंस आपने काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है। आने वाले समय में आपको मनी से लेकर रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। मनी से, करियर से रिलेटेड आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें, आप जो चाह रहे हो आपके लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें आए, वो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। अब पता नहीं मुझे घर की एनर्जीज क्यों आ रही है, हो सकता है यहाँ किसी को घर चाहिए हो तो वो अपने लाइफ में घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आने वाले समय में उनकी इच्छा मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है, ओके। कहीं ना कहीं जो आपने मैनिफेस्टेशन किया ना, वो वेस्ट नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रहा है। यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन सुन रहे हैं। अगर आप नहीं करते तो प्रेयर्स वगैरह किया कीजिए, यूनिवर्स आपकी बातें सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो पूरी होने वाली है, ठीक है। यस अब हो सकता है यहाँ कई लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हो जो आपको ताने मारते हो, तो आने वाले समय में ना आप उन्हें इग्नोर करना सीख जाओगे। अब आपको जो भी नेगेटिव बोलेगा ना, आप उसकी नहीं सुनोगे, आप अपना चुपचाप जो है काम करते रहोगे। आप नेगेटिव लोगों के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को इग्नोर करना सीख जाओगे, ओके। अगर मैं बात करूँ तो आने वाले समय में ना, अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ कई लोग को घूमने की इच्छा हो, कई लोग बहुत ज़्यादा सिटी में रह रहे हो, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया में रह रहे हो सकता है यहाँ कई लोगों को बहुत ज़्यादा घूमने की इच्छा हो, कहीं एक पीसफुल सी जगह पर अकेले उन्हें कहीं अलोन टाइम स्पेंड करने की इच्छा हो, कहीं घूमने जाना है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, वो भी ऐसी वैसी जगह पर नहीं, कहीं नेचर में ऐसी जगहों पर, ठीक है। आप ना गाइस वॉक किया कीजिए गार्डन में, ओके। नंगे पैर वॉक किया कीजिए आप गार्डन में, ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी प्लांट्स है, यहाँ पर भी प्लांट्स है। अब यहाँ हो सकता है कई लोगों को प्लांट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता हो, प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद हो। यहाँ पर हो सकता है कई लोगों को प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद हो। अब देखो यहाँ पर वाटर प्लांट्स है, और मुझे भी वाटर मतलब जो लोटस होते हैं, लिली होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर भी आज हमारे पास लिली है, और यहाँ पर भी लोटस आया है, और यहाँ पर भी लोटस है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा साइन है यूनिवर्स का कि हमारी रीडिंग सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर जो भी लोग प्रेजेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लकी है, ओके। यहाँ पर कई ज़्यादा टैलेंटेड लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर मैं बताऊँ तो मुझे साइकिक लोग भी नज़र आ रहे हैं, जो लोगों के चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि ये इंसान कैसा है। अगर आप भी समझ जाते हैं कि ये इंसान कैसा हो सकता है, इसके मन में कैसे इंटेंशंस हो सकते हैं, तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आप ना आने वाले समय में ब्यूटीफुल पीपल, आप अपने आप को पहचान रहे हो, आप अपने वीकनेस को पहचान रहे हो, आप अपने स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो, ये हो सकता है, ठीक है। आप खुद पर वर्क कर रहे हो, अपने जो हॉबीज़ है, टैलेंट्स है, उसको आप पहचान रहे हो, उस पर वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। अब जैसे मेरी हॉबी है गार्डनिंग करना, तो मैंने अब ये फूल मतलब मैंने प्लांट किया है, और मेरे गार्डन में कई सारे पौधे हैं जिसकी मैं केयर करता हूँ। तो आप अब यहाँ पर भी, ये भी लड़की वही कर रही है, ठीक है। अब यहाँ हो सकता है आपकी भी कुछ हॉबीज़ हो जिन पर आप वर्क करते हुए, जिन पर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसको कर कर आपको खुशी होती है ना, वही चीज़ आपकी हॉबी होती है, ठीक है गाइस। आने वाले समय में आप अपने करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो, फुल इंटेंसिटी के साथ, फुल पैशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो अपने करियर से रिलेटेड। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। और ये वही बताता है
कि आपके करियर रिलेटेड, अगर आप एजुकेशन में हो, अगर आपके घर में कोई एजुकेशन में है तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी सीरियस हो रहे हैं। अभी तक के तो ठीक है, कर लूँगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सीरियस होने की एनर्जीज आ गई है। आप अभी बहुत ज़्यादा सीरियसली मेहनत करने के लिए तैयार हो और मेहनत करने वाले हो। आपको जिन्होंने भी बेड़ियों में बांध रखा है, जिनके भी शब्द जिन्होंने भी आपको नीचा गिराने की कोशिश की, जो भी आपको अपने शब्दों से बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी नहीं सुन रहे हो। कहीं ना कहीं आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ओके, आने वाले समय में। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आया है। थैंक यू सो मच। यहाँ से देख लेते हैं, ये द लवर्स का कार्ड है, विक्ट्री, अंडरस्टैंडिंग, टू ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ इफेक्ट्स। ओ माय गॉड, हमारे पास टू ऑफ कप्स भी है एंड यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। तो हो सकता है यहाँ जो लोगों को रिलेशनशिप में आना हो या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, उनके लिए बहुत अच्छा साइन है। उनके रिलेशनशिप हील होने वाले हैं। जो भी वो चाहते थे उनके रिलेशनशिप में हो, वो होने वाला है। प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपके रिलेशनशिप में। जिन्होंने भी कुछ एग्जाम्स वगैरह दिया है, उन्हें उसमें सक्सेस मिल सकती है, उन्हें विजय मिल रही है। कोई भी काम अगर आपका अटका हुआ है गाइस, पाई नंबर 1 पीपल, तो आपको उसमें विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है आने वाले समय में। अंडरस्टैंडिंग, मैंने पहले ही बोला इसके पहले ही कि आप अपने आप को बहुत अच्छी से समझ रहे हो, अपने वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ, अपने बोलचाल को, अपने तरीके को बहुत अच्छी से समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग वही कार्ड आया है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छी से समझने की कोशिश कर रहे हो। पास्ट लाइफ इफेक्ट्स, और आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव हो रहा है ना, आपको ऐसा समझ जाना है कि मेरे कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा थे जो अभी क्लियर हो रहे हैं, ओके। चलिए जान लेते हैं अब इनसे क्या है आपके लिए, यूनिकॉर्न से। वी हैव आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। मैंने बोला था आपको, अब जो भी नेगेटिव बोलेगा आपको उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चुपचाप अपना काम करोगे। और वही कार्ड आया है कि आपको जो है आने वाले समय में काफ़ी शांति से अपना काम करना है, किसी के मुंह नहीं लगना है, बिल्कुल शांति से आपको अपना काम जो है करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन। गाइस, अगर आप ना किसी को नीचा, किसी को ऊपर ऐसा समझते हो, मतलब हो सकता है आप किसी को अच्छा ट्रीट ना करो, किसी के अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो उन्हें बिल्कुल नफरत ही करो, पर ऐसा नहीं है। आपको ना सब में भगवान देखने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे अब मैं कृष्ण भक्त हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि हर जीव में कृष्ण होते हैं, तो मैं किसी भी जीव को नहीं मारता। अगर आपको भी कोई भी जीव दिखता है तो आपको उसे नहीं परेशान करना है, किसी भी जीव जंतु को आपको नहीं मारना है, ओके। यस, चाहे वो छोटू सा कीड़ा भी क्यों ना हो, आपको कोई भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी है। साथ ही किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखाना है। आपको हर जीव में भगवान देखना है, ओके। वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। और ऐसा करने पर आप जो हो बहुत ही ज़्यादा प्योर, एकदम आपकी सोल जो है बहुत ज़्यादा प्योर हो जाएगी, ठीक है। वैसा ही होता है ना, अगर जो इंसान किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा तो उसके जो बैड कर्म है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होते जाएंगे और गुड कर्मा जो है उनके लाइफ में ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, ठीक है। यस, अब यहाँ से जान लेते हैं। और ये किया कीजिए, आप किसी को भी दिल मत दुखाइए, सिर्फ अपने काम से काम रखिए, अपने मेहनत कीजिए, सभी का भला सोचिए, तो कहीं ना कहीं आपके बैड कर्मा जो है आपके लाइफ में सब कुछ सही होते जाएगा, ठीक है। यस, अब देख लेते हैं आपके लाइफ में इनसे क्या आने वाला है। हेल्थ, डू नॉट वेस्ट टाइम। आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है गाइस। अब कि यहाँ किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है आने वाले समय में, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे, अपने हेल्थ को निगलेक्ट ना करे, ओके। डू नॉट ओवर शेयर, अपनी सक्सेस स्टोरी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है। मतलब सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, पर जब तक आप सक्सेस ना हो जाओ, आप जो भी काम कर रहे हो किसी को ना बताओ, अपना काम आप चुपचाप करते जाइए। मैंने कई बार इस रीडिंग में बोला है कि अपने काम को आप चुपचाप करो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। बाद में सक्सेस तो फिर सबको पता लग ही जाती है, द वर्ल्ड। अब यह हो सकता है कई लोगों को मैंने घूमने जाने की इच्छा है बोला था और यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड आया है। हो सकता है यहाँ कई लोगों को बहुत ज़्यादा घूमने जाने की इच्छा है, कहीं बाहर घूमने जाने की इच्छा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यस, वी हैव स्ट्रगल, कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपका स्ट्रगल जो है एंड होने वाला है। आपको आपके रिजल्ट्स, आपको आपके मेहनत के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड क्लीन योर सेल्फ, अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी थी, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो लोगों के बारे में, तो इसे क्लीन कर दीजिए। अपने आप के बारे में पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, और लोगों के बारे में भी आपको सबके बारे में पॉजिटिव सोचना है, ओके। यस, अब यहाँ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। रिमूव नेगेटिविटी, अब मैंने क्लींस योर सेल्फ और रिमूव नेगेटिविटी एक ही बात है कि आपको आपके मन से सारी नेगेटिविटी फेंक देनी है। बी काइंड, वही कार्ड है कि सबके साथ काइंड रहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। बी योर ओन लाइट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको खुद की रोशनी खुद बनानी है, ओके।
कनेक्ट विद गॉड, भगवान जी से कनेक्टेड रहिए। भगवान जी आपकी प्रेयर सुन रहे हैं, यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करेंगे। और कहीं ना कहीं आपके आत्मा को शांति की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऑर्डनरीनेस का कार्ड आया था, जहाँ पर एक लड़की बिल्कुल एक सुनसान एकदम अच्छे से पीसफुल इन्वायरमेंट में थी। तो कहीं ना कहीं आपको नेचर में वॉक करने की ज़रूरत है, ठीक है। यस, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। आपको आपकी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने मुझे यहाँ तक के सुना और यहाँ तक के बने रहे, प्लीज़ एक छोटू सा कमेंट कर दीजिए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सो हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने इस शेयरिंग के कार्ड को पिक किया था तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ, ठीक है। आई होप आपको, मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसे ताकि आपको पता लगता रहे आप ही की रीडिंग है। ओके यस, चलिए बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। पहले मैं आपको एनर्जी चेक दूंगा ताकि आपको पता चले कि आपकी अभी कैसी एनर्जीज़ हैं। अगर आपसे एनर्जीज़ जो मैं बताऊंगा एटलीस्ट 40% मैच होती है गाइस, तो समझ जाइएगा ये आप ही की रीडिंग है, वरना आप पाइल नंबर 1 को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 40% मैच होनी चाहिए आपके साथ, मैं जो बताऊंगा एनर्जीज़ वो, ठीक है। वरना आप पाइल नंबर 1 को भी चेक कर सकते हैं, ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पहले ही कार्ड आ गया 10 स्टार का, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 की कैसी एनर्जीज है प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। यहाँ पाइल नंबर 2 पीपल ना काफ़ी ज़्यादा केयरिंग टाइप के नज़र आ रहे हैं, अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस है यहाँ के लोग, है ना। जो भी करते हैं पूरा दिल लगाकर करते हैं, अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ही मन से कोई भी काम करते हैं। यहाँ पे जो भी लोग प्रेजेंट है वो पेज ऑफ कप्स, ठीक है। और गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जो रेजोनेट करता है उसे ले लीजिएगा, जो नहीं करता है उसे आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपकी करंट एनर्जीज है। और चलिए जान लेते हैं अब आपके साथ क्या हो सकता है आने वाले समय में, आपके साथ ऐसा क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको शफलिंग देखना नहीं पसंद तो आप टैप टैप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच। एंड अगेन 5 ऑफ कप्स। इसके पहले भी बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स था। तो अगर आप पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए हो ना, तो आप पाइल नंबर 1 को भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई मनाही नहीं है, आप दोनों पाइल चेक कर सकते हो। अब ओशो से देख लेते हैं आपके लिए क्या है। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरी रीडिंग, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड शून्य, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है वी हैव क्लिंजिंग टू द पास्ट, ये 5 और यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स, ये भी 5 ऑफ कप्स है, दोनों 5 ऑफ कप्स है फ्रॉम डिफरेंट डेक। और गाइडेंस निकाल लेते हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड करें। या हो सकता है कई पीपल को लोगों के साथ चीज़ों को बांटना बहुत ज़्यादा पसंद हो, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हो। केयरिंग एनर्जीज मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने से पहले आप लोगों के बारे में सोचेंगे सबसे पहले। बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एनर्जीज है। एंड 3, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं अगेन, ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स है, ओके। छोटे छोटे हैं बहुत। अगर आपको भी सीखना है इन्हें कैसे बनाते हैं, आप अपने लिए टैरो कार्ड बना सकते हैं। मेरे यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, आप वहाँ से देख लीजिए, ओके। थैंक यू सो मच। एंड शून्य, ट्रैवलिंग,
यहाँ से देख लेते हैं अगेन। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जब तक मैं कार्ड्स निकाल रहा हूँ आप भगवान जी से प्रेयर करते रहिए कि वो आपको गाइड करे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हम डेथ का कार्ड एंड लास्ट इससे निकाल लेते हैं, फिर मैं आपके रीडिंग के साथ आगे बढ़ता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए, पहले ना मैं आपके करंट एनर्जीज बताऊंगा आपको एंड देन हम आपके रीडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर मैं जो एनर्जीज बताऊंगा आपसे एटलीस्ट 40% मैच करेंगी गाइस, तो समझ जाइएगा ये आप ही की रीडिंग है, ठीक है? वरना आप पाइल नंबर 1 को भी चेक कर सकते हैं। ओके, यस, सॉरी कैमरा हिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ, ठीक है? तो ये है आपकी करंट एनर्जीज। वी हैव 6 ऑफ कप्स, द स्टार, द मून एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ देखो वाटरी एनर्जीज ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब जिनके भी साइंस वाटर साइंस है ना, उनकी एनर्जीज ज़्यादा है, ठीक है? द मून, ओके, द स्टार एंड 6 ऑफ कप्स। और एक कार्ड ले लेते हैं यहाँ से, पेज ऑफ कप्स। ये भी कप्स का ही कार्ड है, ये आपके बॉटम ऑफ द डेक में था, आपको याद हो तो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। तो आपकी करंट एनर्जीज मैं बताऊंगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कई लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यहाँ हो सकता है यहाँ पर कई लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है? यहाँ इमोशनली अनस्टेबल एनर्जीज है। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मुझे थोड़ा ठीक नहीं नज़र आ रहा, या हो सकता है कोई भी रिलेशनशिप वाइज आपको बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। यहाँ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है। अभी रिलेशनशिप्स हस्बैंड वाइफ का ही नहीं होता, ये काफ़ी सारे रिलेशनशिप होते हैं। जितने भी हम रिश्तों में बनते हैं ये सारे रिलेशनशिप है हमारे लिए। तो यहाँ मुझे रिलेशनशिप वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है। हो सकता है आपके फैमिली में आपकी बात नहीं सुन रहे हो, आपके फैमिली वाले आपको ढंग से ट्रीट नहीं करते हो, ऐसा हो सकता है। आप कहीं ना कहीं न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, आप यहाँ मूव ऑन की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है यहाँ जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या जो लोग रिलेशनशिप में हो, रोमांटिक रिलेशनशिप में, वो मूव ऑन करने की एनर्जीज में हो। अब वो उग गए हैं, अब वो नहीं सहन कर सकते और कहीं ना कहीं अपने नए पार्टनर की तलाश में है। यहाँ कई लोगों का मुझे ब्रेकअप हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? या जो लोग अभी न्यूली रिलेशनशिप में आए हैं ना, उनके लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। या कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जीज है, ठीक है? आप लोग जो हो ना अपने इमोशनल रिलेशनशिप को अपने और तुम्हारा जो करियर वाइज है ना, करियर को बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब हर चीज़ को आप बैलेंस में रखने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपके लाइफ में मैं बताऊँ तो हो सकता है अनएक्सपेक्टेड सा कुछ पॉजिटिव चेंज आया हो, जिसको लेकर आपने यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है? यस, यहाँ पर देखो ये मून है, पर ये देखो थोड़ा बहुत मुझे यहाँ परेशानी की एनर्जीज नज़र आ रहा है। देखो थोड़ा बहुत मुझे यहाँ स्ट्रेस की एनर्जीज है, यहाँ मुझे इरिटेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है आप अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हो, आप लोगों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हो, आपको अब अकेला थोड़ा समय बिताना हो, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है। आपको अकेला टाइम स्पेंड करना है, आपको लोगों से थोड़ा बहुत दूर जाने की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हो आप अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली से, मुझे ये सब नज़र आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पर अभी जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मुझे हो सकता है आप जितना एफर्ट पुट कर रहे हो, आपके सामने वाला पार्टनर उतना एफर्ट आपके लिए पुट नहीं कर रहा हो। जैसे कि आप रोज़ कॉल करते हो, रोज़ टेक्स्ट करते हो, रोज़ मैसेज करते हो, पर आपने जिस दिन नहीं किया उस दिन उनका भी कोई टेक्स्ट नहीं आता, ऐसा हो सकता है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ फील हो रही है, ओके? तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्रेकअप,
मूव ऑन की एनर्जीज, इरिटेटेड हो गए हो लोगों से, आपको जितना आप इनपुट डाल रहे हो उतना आउटपुट नहीं मिल रहा। हो सकता है करियर में भी हो कि आप जितना मेहनत कर रहे हो उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, और रिलेशनशिप वाइज भी हो कि आप जितना आगे वाले को वक्त दे रहे हो उतना आगे वाला आपके लिए वक्त नहीं दे पा रहा, अपने लाइफ को कहीं ना कोई बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो सकता है हाल फिलहाल में आपको कोई गुड न्यूज़ रिसीव हुई हो जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश ग्रेटफुल रहे हो। आप हो सकता है या कई लोग लाइफ में नए लव को, न्यू लव, न्यू लाइफ, न्यू रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, यस। तो गाइस, ये थी आपकी करंट एनर्जीज। अगर आपसे एटलीस्ट 40% मैच करती है तो आप देखिएगा, वरना आप पाइल नंबर 1 को भी चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे आपके रीडिंग के साथ। वी हैव यहाँ पर भी वाटर एनर्जी। सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बताता हूँ मैं आपको सब कुछ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए ओशो से भी क्या आया था देख लेते हैं। वी हैव द बर्डन, साइलेंस, यहाँ पर भी मून है, द फूल। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी है तो आप पाइल नंबर 1 को भी चेक कर सकते हैं। एंड इनोसेंस, ठीक है। द बर्डन, साइलेंस, द फूल, इंटेंसिटी एंड द इनोसेंस, ठीक है। चलिए गाइस, आपके आने वाले समय में आपके साथ ऐसा क्या हो सकता है, इसके ऊपर रीडिंग बेस्ड थी। तो चलिए आपके रीडिंग के साथ हम बढ़ते हैं आगे। अब एक्चुअल रीडिंग स्टार्ट होती है अभी। तो आने वाले समय में ना आपको, मैंने पहले ही बोला कि आपको ना कुछ ब्रेकअप का यहाँ सामना करना पड़ सकता है, या किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो सकता है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि लोगों की बातों से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में कष्ट हो सकता है, सॉरी। आपके आने वाले समय में हो सकता है लोग आपसे जले, लोग आपका कंपैरिजन करें दूसरों के साथ, ऐसा मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है, ठीक है। आप ना आने वाले समय में खुद को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की ऊंचाई में ढकेलने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत कुछ आप ओवर थिंकिंग करने वाले हो, ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप अपने आप को स्टक फील करोगे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब है ना, आप ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई चीज़ में एकदम फंस गए हो, ठीक है, ऐसा लगेगा। पर आपके पास ना बाहर निकलने के लिए भी रास्ता रहेगा, पर आप कहीं ना कहीं इतना ओवर थिंकिंग में उलझ जाओगे कि आपको वो रास्ते की तरफ आप ध्यान ही नहीं दोगे। अब देखो यहाँ पर ये लड़की कितनी ज़्यादा उदास ओवर थिंकिंग कर रही है, ये बाहर नहीं जा पा रही, पर देखो चाबी यहीं पर प्रेजेंट है, फिर भी इसका ध्यान सिर्फ अपने ओवर थिंकिंग में, अपने एंजाइटी में, रोने में लगा है। कहीं ना कहीं अगर ये इस चाबी की तरफ देखे तो ये आसानी से इस दरवाजे को खोलकर बाहर जा सकती है, पर कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में उलझी है, ठीक है। तो आने वाले समय में आपके साथ हो सकता है ऐसा ही हो कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में उलझे रहो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसी के बारे में काफ़ी टाइम तक सोचते रहो, कहीं ना कहीं उससे बाहर ना निकलो, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो, ये लड़की बस ओवर थिंकिंग की ऊर्जा में अपने माइंड को इसने पूरा नेगेटिविटी से भर दिया है, पर रियल में देखेंगे तो वो बंदी नहीं है, बस उसने अपने माइंड को ऐसा बना लिया है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो बंदी है। तो कहीं ना कहीं आपको इस नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकलना है, ठीक है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इस नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकलना है आने वाले समय में, ठीक है। अब यहाँ पर कई लोग जो है, अब मैंने पहले ही बोला पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कई लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो यस, आने वाले समय में वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं। अगर उनके बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था तो उनके रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली को लेकर यहाँ पर मुझे प्यार बढ़ता हुआ नजर आता है। अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये मदरली एनर्जीज दे रहा है मुझे। कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप जो अपने मदर से लेके हो सकता है कुछ खराब चल रहे थे, या आपके घर में कोई फीमेल्स से लेकर आपके रिलेशन ख़राब चल रहे थे, तो वो रिलेशनशिप यहाँ मुझे सुधरते हुए नज़र आ रहे। हो सकता है या माँ बेटी का रिश्ता ख़राब चल रहा हो, या मदरली रिलेशन के साथ किसी का रिश्ता ख़राब चल रहा हो, तो वो सुधरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में रिलेशनशिप में आ रहे हैं कुछ लोग, मदरली रिलेशंस यहाँ सुधरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंजाइटी में मुझे कई लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को स्टक फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं या कुछ लोग। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ तो सेलिब्रेशन भी है, यहाँ कुछ लोग सेलिब्रेट भी मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं।
गाइस देखना है, जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ कुछ कुछ बातें रेजोनेट करेगी, कुछ कुछ नहीं करेगी, ठीक है। तो जो आपके साथ करती है उसे आप ले लीजिए, ठीक है, बाकी को आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ मुझे सेलिब्रेशंस की भी एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मुझे हार्ड वर्क की एनर्जीज भी यहाँ पर नज़र आ रही है अपने करियर को रिलेटेड। हो सकता है या लव लाइफ में कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। अपने लाइफ को कुछ लोगों ने बर्डन समझ लिया है, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा ना बहुत ज़्यादा बर्डन समझते हो। तो आपको ना कोई भी काम करना है तो बहुत ज़्यादा लाइट वे में करना है, ठीक है। अगर आप बहुत लाइटली मतलब ऐसा सोच, अब कुछ लोग, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जैसे कि पढ़ाई को लेकर, अब कुछ लोग सोचते हैं पढ़ाई कितनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, वही कुछ लोग बहुत दिन भर पढ़ते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी पढ़ते रहते हैं, तो वो ऐसा सोचते ही नहीं, बर्डन लेते ही नहीं, वो बस ईजिली पढ़ते जाते हैं। तो आपको ना कोई भी चीज़ को बर्डन नहीं समझना है, जस्ट आपको आपका काम इजीली करना है, लाइट माइंड से कीजिए, आप ऐसा बर्डन समझकर मत कीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में अपने ऊपर फोकस करने वाले हो, ऐसा मैसेज फाइल नंबर 1 में भी आया था कि आने वाले समय में आप अपने ऊपर फोकस करोगे, कहीं ना कहीं अपने आप को आप निखारोगे, आप जैसे हो अभी उससे आप अपने एनर्जीज को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाओगे। अब आपको लोगों के बातों का आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप अपने आप को इमोशनली इम्यून बना रहे हो, मतलब आप अपनी इमोशनल इम्यूनिटी मतलब आप इग्नोर करना सीख रहे हो लोगों को, ठीक है। यस, भगवान के ऊपर भरोसा है आपको, आप भगवान के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है यहाँ पर, मुझे भगवान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट नज़र आ रहा है यहाँ, इजीली आप आगे बढ़ रहे हो और भगवान के ऊपर काफ़ी भरोसा है, प्रेयर्स मैनिफेस्टेशन करोगे आने वाले समय में, कहीं ना कहीं करियर से रिलेटेड आपको एक बूस्ट एनर्जी मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा ढीली ढीली एनर्जीज में थे तो आप जो हो ना आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा एकदम बूस्ट अपने आप को फील करोगे, एनर्जी से भरा पाओगे, एकदम पैशनेट एनर्जीज आ रही है आपकी यहाँ पर मुझे। कोई भी काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियसली करोगे, बहुत अच्छे से आप जो भी काम आएगा आपके पास बहुत अच्छे से करने वाले हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे कई लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट से नज़र आ रहे हैं, जो कहते हैं ना अंदर का बच्चा नहीं मरा, वो है यहाँ पर, मतलब यहाँ कई लोग अंदर से मुझे बच्चे ही नज़र आ रहे हैं जो जल्दी से चीज़ों को मतलब जल्दी से चीज़ें उन्हें अफेक्ट कर जाती है, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया तो बहुत जल्दी दुखी हो गए, किसी ने कुछ कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो बहुत जल्दी खुश हो गए, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है आने वाले समय में, ठीक है। यस, और हम देखेंगे, एक सेकेंड, कार्ड नीचे गिर गया। अब हम इनसे देख लेते हैं कि क्या आया है आपके लिए। नाउ इससे आया है हमारे पास प्रोबेबली, मतलब आपके मन में अगर बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन चल रहा है ना तो उसका आंसर प्रोबेबली है, मतलब वो जो काम है आपका, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसका आंसर इल्यूजन आप हो सकता है, अभी अपने माइंड में मैंने पहले ही बोला बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आप में जितने भी आपने अपने आप को बांध कर रखा है जिन भी बातों में, ये कहीं ना कहीं आपका जस्ट भ्रम है, इससे बाहर निकलिए, लाइफ इससे कहीं ज़्यादा अलग है, ठीक है। आप लोगों के बातों को इग्नोर कर दीजिए, जिस भी आप सिचुएशन में है आप उस सिचुएशन को, नेगेटिविटी को इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ अपने लाइफ में आप पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए, ठीक है। ऐसा सोचिए कि लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी है, मेरे अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे तो अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आएगी, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कई ज़्यादा जिम्मेदारी आने वाली है आने वाले समय में आपके लाइफ में, और आप उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओगे। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। आपके लाइफ में ना आपको हो सकता है अभी आपके माइंड में ये माइंड गेम्स चल रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा, माइंड से रिलेटेड काफ़ी कुछ आपके माइंड में ना काफ़ी ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आने वाले समय में भी आपके माइंड में आप जो हो इन थॉट्स से उभरोगे, कहीं ना कहीं इन नेगेटिव थॉट से आप बाहर आओगे, यही सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। एंड वी हैव द हैंगमैन, मैंने पहले ही बोला आप कई चीज़ को लेकर स्टक फील कर रहे हो, तो ये आपकी जो सिचुएशन है, जिस आप चीज़ में फंसे हुए थे, आप इन चीज़ से बाहर निकलने वाले हो आने वाले समय में, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। वी हैव फूल, यहाँ पर भी देखो द फूल है और ये भी फूल है, कहीं ना कहीं आप भगवान पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो और भगवान पर ट्रस्ट कर कर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने वाली है आने वाले समय में, कुछ चीज़ें एंड हो रही है, कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही है न्यू, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। वाह, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपकी कहीं ना कहीं इच्छा पूरी होती हुई नजर आ रही है मुझे आने वाले समय में। आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज में रहोगे, नेगेटिविटी को अवॉइड करो, हैप्पी एनर्जीज में रहने वाले हो आने वाले समय में। और कहीं ना कहीं कई चीज़ को लेकर दिल टूट सकता है, मैंने पहले भी बोला कि कुछ ब्रेकअप, आपको इरिटेशन हो सकती है कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर, तो ये नज़र आ रहा है आने वाले समय में, ठीक है। आप नेगेटिविटी को इग्नोर करोगे तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है पीपल, ओके।
यहाँ से देख लेते हैं क्या है आपके लिए इन कार्ड से। वी हैव डिग्निटी, होल्ड अप योर हेड्स हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। एक सेकेंड, हाँ अब आवाज़ आ रही होगी क्लियर। तो आपको ना अपने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको खुद करनी है। जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे तो सब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। तो अपने आप को आप रिस्पेक्टफुली देखा कीजिए, अपने आप को किसी से कम मत आका कीजिए, आप अपने रिस्पेक्ट कीजिए तो सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है पीपल। हेल्प, अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आपको बेझिझक होकर मांगनी चाहिए किसी से भी हेल्प। अगर आप नहीं मांग पा रहे तो भगवान जी से हेल्प मांगिए, भगवान जी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ वाटरी एनर्जीज है, ठीक है। एंड एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव, और आप अभी जिस भी सिचुएशन में फंसे हैं ना, आप थोड़ा ना उसे दूर का थोड़ा सोचिए, मतलब हायर पर्सपेक्टिव से सोचिए। जैसे कि जज लोग, जैसे कि कोई क्रिमिनल है तो जज लोग जो है पहले हर एक चीज़ सोचते हैं, इस तरफ का भी पक्ष देखेंगे, उस तरफ का भी पक्ष देखेंगे, फिर ही कोई डिसीजन लेते हैं वो। तो कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन को आप हायर पर्सपेक्टिव से सोचिए कि आपने, अगर आपको किसी व्यक्ति ने कुछ बोला है तो क्यों बोला होगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, या मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, वो मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, कहीं मैंने तो कुछ गलत ना बोल दिया। थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव से आप सिचुएशन को सोचने लगिए, ठीक है। अब लास्टली यहाँ से देख लेते हैं क्या है आपके लिए एनिमल्स। आने वाले समय में आप एनिमल्स की सेवा करेंगे तो आपको मेवा मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ आप किसी की भी, आप अगर सभी की मतलब जानवरों के साथ आप कनेक्टेड रहिए, कहीं ना कहीं आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। मासूम बेजुबानों की हेल्प करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड कर्मा एक्यूमुलेट करेगा, मतलब आपकी लाइफ में गुड कर्मा बढ़ता जाएगा, ठीक है। स्माइल करते रहिए, भगवान जी से ग्रेटफुल रहिए, तुम अपने गोल्स अचीव करोगे। ये वही है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपके जो भी गोल्स है ना आप वो अचीव करने वाले हो, ओके। लर्न टू से नो, अगर किसी को आपको कोई चीज़ नहीं बोलना है, अगर आपको किसी को कोई चीज़ नहीं देना है फिर भी उसने आपसे मांगी दे 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 दे, तो आपको नहीं बोलना सीखना है। सबसे पहली बात, आप किसी के भी बातों में मत आइए, आप नो बोलना सीखिए, ठीक है। एंड वी हैव लव्ड वन विल्स हेल्प, ठीक है। यहाँ पर भी हेल्प का कार्ड आया था, कहाँ पर ये है हेल्प का कार्ड, और यहाँ पर लव्ड वन विल हेल्प, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आपके लव्ड वंस, मतलब आपके जो रिश्तेदार हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके दोस्त जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जिन पर भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो आपकी सिचुएशन से निकलने में हेल्प करेंगी, ठीक है। यस तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, और प्लीज़ एक लाइक और छोटू सा कमेंट प्लीज़ करके जाइए, मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है रीडिंग्स बनाने में, ठीक है। सो या पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड यस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। मेरे चैनल पे और भी रीडिंग्स है, उसे ज़रूर देखिएगा। बाय 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 बाय।